Hello student, welcome to Sriji Study Hub. I am Jackie sir. Today we are going to learn chapter 1, The Natural World. Very simple and interesting way with example and diagrams. Let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी आसमान तक कैसे पहुंचता है और फिर बारिश बनकर वापस कैसे आता है? तो आज हम इसी रोचक विषय है ना के बारे में देखेंगे और जितने भी नेचुरल वर्ल्ड में जो जो भी घटनाएं हैं सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, है ना? तो जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम में वो आपका रहेगा 21 से लेकर 40 तक के, जिसमें आपका द नेचुरल वर्ल्ड, द ह्यूमन बॉडी, साइंस इन डेली लाइफ, सोशल सराउंडिंग, है ना? ये सब आपके चार मेन चैप्टर है ईवीएस में। जिसमें पहले आपका पहला चैप्टर जो है द नेचुरल वर्ल्ड, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जिसमें आपका दिया गया है ना, क्या क्या दिया गया है, जैसे कि, है ना, माफ कीजिएगा, प्राकृतिक दुनिया, है ना, जिसमें आपका क्या क्या रहेगा, यातायात, नदियाँ, पहाड़, जमीन और पानी पर रहने वाले पेड़ पौधे और जानवर, प्राकृतिक आपदाएं, घरों और आवासों के प्रकार, जल चक्र, है ना? ये सब हम लोग क्या करेंगे अभी आज चैप्टर 1 में देखेंगे। आगे का वीडियो आपका रहेगा द ह्यूमन बॉडी के ऊपर, है ना? तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना? और अपने साथी के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला है द नेचुरल वर्ल्ड। क्या है साथियों? द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, तो द नेचुरल वर्ल्ड क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प एज टू ट्रेवल, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आल्सो टू कैरी पीपल एंड गुड्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? यातायात, है ना? तो इसमें आपका जो है कैसे यातायात की जो सुविधाएं हैं, है ना, वो होती है ना, कैसे हम एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, ये सब के बारे में अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है साथियों, तो जैसे कि आपका है लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना, और फिर है आपका एग्जांपल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब एग्जांपल है ना? इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे अभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? सबसे पहले आपका दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको बता दिया हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है यातायात, है परिवहन। तो परिवहन क्या है? परिवहन हमें एक स्थान से, है ना, दूसरे स्थान तक जाने तथा लोगों और सामान को ले जाने में क्या करता है? सहायता करता है ना? ट्रांसपोर्टेशन हेल्प टू अस ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, वही है आपका तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना? ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स का है? तो लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना? लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है साथियों? तो स्थल परिवहन। फिर है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या है? तो वाटर ट्रांसपोर्ट अर्थात होता है जल परिवहन। फिर है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट क्या है? तो एयर ट्रांसपोर्ट अर्थात होता है वायु परिवहन, जैसे कि हवाई जहाज, है ना? चलिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये आपका दिया गया है लैंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे दिया गया है ना? तो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है? यह सड़कों या रेल पटरियों पर चलता है, लिखा है ना यहाँ पे, इट मूव्स ऑन रोड ऑन रेल ट्रैक, है ना? या तो आपको रोड में चलेगा या तो फिर रेल के ट्रैक के में चलेगा। जैसे कि रोडवे में दिखा गया कार, बस, बाइक, ट्रक, साइकिल, है ना, रिक्शा, ये सब किस में है? रोड में। और रेलवे में ट्रेन और मेट्रो, दो चीज चलता है ना ट्रैक में। नेक्स्ट है बी, है ना? अब बी में क्या है साथियों? तो बी है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट अर्थात जल परिवहन, इट मूव्स ऑन वाटर, है ना, ये पानी पर क्या होता है? चलता है। बोट, शिप, फेरी, है ना, सबमरीन, ये सब क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर परिवहन के साधन है ना? अगर आप एग्जाम में आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम का जो लेवल है वो क्या है? छोटे लेवल का क्वेश्चन है ना, 5 लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बड़ा लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से आप अपना तैयारी कीजिए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेगा। हाँ, लेकिन आपको क्या करना है, पूरे जितने भी आपके जो चैप्टर है उस, है ना, उसको क्या करना है? कवर करके जाना, ताकि आपसे जो है एक भी प्रश्न ना छूटे। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट क्या है साथियों? तो इट मूव्स इन द एयर, है ना, ये कहाँ पे मूव करते हैं? एयर पे, हाँ, ये हवा में क्या करता है? चलता है। एग्जाम्पल दिया गया है ना? एग्जाम्पल है एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, है ना, फिर गर्म हवा का गुब्बारा, हॉट एयर बलून, है ना? आगे, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं गया, मैं बता देता हूँ आपको, है ना? इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो हमें आसानी से अपने, है ना, जहाँ पे जाना रहता है वहाँ तक पहुँचने में मदद करता है ना? सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है ना? रोजगार के अवसर पैदा करता है। अगर आपको कहीं पे जॉब वगैरह कहीं भी कुछ भी करना है तो आप समय से आप क्या कर सकते हैं? पहुँच सकते हैं। रोजगार के, है ना, उसके बाद है गांव और शहरों को जोड़ता है, जितने भी ट्रांसपोर्ट है ना, चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो। सही बात है ना? आगे, आगे दिया गया है, ठीक है। अब आपको
मान लीजिए पूछ देंगे गुड हैबिट के बारे में, लिखा है ना यहाँ पे गुड हैबिट करके, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके, मतलब आपको जो है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, है ना, वाहनों पे कचरा ना फैलाएं, यातायात नियमों का पालन करिए, सब आपको क्या है गुड हैबिट है ना। आगे है डिड यू नो, आगे नीचे में दिया गया देखिए आप नीचे में, है ना, डिड यू नो, है ना, यू द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया ran बिटवीन मुंबई बॉम्बे एंड थाने इन 1853, है ना। ये कब चला था? भारत की पहली रेलगाड़ी, है ना, यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट ट्रेन, भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी, है ना। आइए आगे देखते हैं। फिर है आपको क्या रखना है, वर्ड्स टू रिमेंबर, आपको याद रखने के लिए क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है ना, रोडवेज, हाँ, रेल परिवहन, सबको आपको बता दिया हूँ ना, वाटर वेव पानी पर चलने वाले वाहन, और एयर वेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आगे है रिवर। अब रिवर मतलब सबको पता है क्या होता है, नदियाँ। तो नदियाँ जो है क्या है, देखिए आगे देखते हैं। तो रिवर आर नेचुरल ना फ्लोइंग, है ना, नदियाँ प्राकृतिक रूप से बहने वाले जल निकाय हैं, है ना, जल का साधन है, वे हमारी पृथ्वी की क्या है, जीवन रेखा, लिखा है ना, लाइफ लाइन ऑफ अर्थ करके। फिर व्हाट इज ए रिवर, है ना, अगर मान लीजिए शॉर्ट में आ जाए तो व्हाट इज रिवर, तो रिवर क्या है। तो यहाँ पे लिखा है ए रिवर इज ए, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेटा वो आपका हिंदी मीडियम के लिए भी पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये हिंदी मीडियम बस के लिए इंग्लिश मीडियम बस के लिए, दोनों की काम आएगा। इसलिए आपका जो कंटेंट है इंग्लिश मीडियम में है, समझा रहा हूँ आपको हिंदी मीडियम में, है ना। तो जो जो भी बच्चे चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, सभी के लिए क्या है, ये हेल्पफुल है। आगे, ए रिवर इज ए नेचुरल फॉलोइंग फ्लोइंग वाटर बॉडी, है ना, ये क्या है, प्राकृतिक रूप से बहने वाला जल स्रोत है ना। इसका उद्गम आगे लिखा गया है, इन स्टार्ट फ्रॉम माउंटेन और रेनी एरिया एंड फ्लो टुवर्ड सी लेक और ओशियन। इसका उद्गम पर्वतों या वर्षा वाले क्षेत्रों से होता है और यह बहते हुए अंत में समुद्र, झील या महासागर में मिल जाती है, ओशियन मतलब महासागर। आगे, पार्ट्स ऑफ रिवर, है ना, इसके रिवर के पार्ट्स क्या है, भाग क्या क्या है। तो सबसे पहला है सोर्स, सोर्स मतलब होता है उद्गम, लिखा है ना, वेयर रिवर, रिवर बिगिन कर कहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना। आगे है सहायक नदियाँ, है ना। तो नीचे है ना, स्मॉलर रिवर ज्वाइन द मेन रिवर, है ना, जो छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो आपकी जो बड़ी नदी इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। आगे है मेन रिवर, है ना, फ्लो टूवर्ड, है ना, तो जो मैदानी की ओर बहती है। आगे है माउथ, माउथ मतलब होता है मुहाना, है ना, उसका मुंह, जहाँ नदी समुद्र झील या महासागर में मिलती है। जो नदियाँ जो है कहाँ पे मिल जाती है, नदी आगे बड़े नदियों में या महासागर में, सागर में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं माउथ या मुहाना। ये चार स्टेप में जो है रिवर का क्या रहता है, लाइफ रहता है। क्लियर। आगे है की पॉइंट, आपको याद रखना है ना, की पॉइंट आपको क्या क्या याद रखना है ना, कहाँ से क्या क्या उद्गम होता है आपको याद रख लेना है। आगे है एग्जाम्पल ऑफ मेजर रिवर, है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट नदियाँ है। कहाँ कहाँ से निकलती है, तो गंगा जो है ओरिजिन हुआ इसका गंगोत्री उत्तराखंड से, यमुना का यमुनोत्री उत्तराखंड से भी, और ब्रह्मपुत्र का भी मानसरोवर, है ना, लेक इन तिब्बत करके है। फिर है नर्मदा मैया का, है ना, इनका कहाँ हुआ है, अमरकंटक मध्य प्रदेश, ठीक है। ये गोदावरी का है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, है ना। तो ये सब कुछ कुछ जो क्या है, एग्जाम्पल है जो बड़ी बड़ी नदियाँ है भारत के। आगे है टाइप्स ऑफ रिवर, है ना, टाइप्स ऑफ रिवर में क्या क्या है, चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे बारहमासी, है ना, बारहमासी मतलब जो 12 महीने क्या है पानी देते रहते हैं, पूरे वर्ष वर्ष क्या है पानी बहते रहते हैं, जैसे कि गंगा यमुना है। फिर मौसमी नदियाँ, है ना, सीजनल रिवर लिखा है सेकंड नंबर पे, है ना। सीजनल रिवर मतलब जैसे कि जो क्या सॉरी वर्षा ऋतु में बहती है और गर्मियों में सूख जाती है, क्या कहलाती है, मौसमी नदियाँ, सीजनल रिवर। उदाहरण के लिए यह है लूनी और घग्गर सॉरी, ठीक है। आगे है हिम नदी नदियाँ मतलब ग्लेशियर रिवर, आगे है ना ग्लेशियर रिवर। इसमें क्या क्या है, तो गंगा है, सिंधु है। चलिए अब फिर आगे दिया गया है कुछ साइड में देखिए रिवर फैक्ट, है ना। अब रिवर फैक्ट क्या क्या है साथियों, तो आगे है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज द नील, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे तेज बहने वाली नदियों में से एक है, यह आपका जनरल नॉलेज में पूछ सकता है। आगे है नदियाँ अपर्दन और निक्षेपण द्वारा भूमि का निर्माण करती है। और फिर है जहाँ नदी समुद्र से मिलती है वहाँ डेल्टा बनता है, ठीक है, याद रखना, जहाँ नदियाँ जो है समुद्र से मिलती क्या बनता है, डेल्टा, छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा। अब प्रॉब्लम फेस बाय रिवर, अब नदियाँ जो है क्या क्या प्रॉब्लम जो है फेस करती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं साथियों, तो जल प्रदूषण, उद्योग और सिंचाई के लिए जल का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव और बाढ़, अवैध रेत खनन और अवैध निर्माण, यहाँ पे लिखा है ना सैंड माइनिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन, डैमेज रिवर फ्लो, है ना, ओवर यूज ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड इरिगेशन, है ना। आगे
तो इससे हमें क्या करना चाहिए, सेव रिवर सेव लाइफ। अगर हम नदियाँ बचाएंगे पाएंगे तो पानी बचा पाएंगे, पानी बचाएंगे तो लाइफ बचेगा। तो हाउ टू सेव अवर रिवर, हम नदियों को कैसे बचाएंगे। तो नदियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, लिखा है ना, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन रिवर, ट्रीट सीवेज एंड वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग, है ना, गंदे पानी और सीवेज का उपचार करके ही नदी में छोड़े। आगे है प्लांट ट्री नियर रिवर बैंक, नदी किनारे अधिक से अधिक पेड़ लगाए, पानी का समझदारी से उपयोग करें, लिखा है ना, यूज वाटर वाइजली, रिड्यूस रीयूज साइकिल, नदी सफाई अभियान में भाग ले। चलिए आगे है ना, रिमेंबर, आपको कुछ याद रख के जाना है। रिवर आर नेचर गिफ्ट, लेट्स रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम, ये आपके लिए है। नदियाँ प्रकृति का मूल्य उपहार है, आइए इनको सम्मान करें और उनकी रक्षा करें। चलिए आगे, माउंटेन है। अब माउंटेन में क्या क्या है साथियों, माउंटेन मतलब होता है पहाड़। अब पहाड़ क्या है, तो पर्वत पृथ्वी की, पहाड़ को पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। तो पर्वत पृथ्वी की विवर्तनी मतलब टेक्टोनिक प्लेटों की क्या से गति से बनता है, पे लिखा हुआ है ना, माउंटेन आर फॉर्म बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट्स, दे आर मच हायर देन हिल्स एंड हैव स्टीप स्लोप्स, दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पर्वत पूरे विश्व में पाए जाते हैं, है ना। अब इसके टाइप्स दिए गए कुछ कुछ, है ना, हिमालय है, है ना, हिमालय है, हिमालय को उसके बाद है ना, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, है ना। फिर है आपका ज्वालामुखी माउंटेन, है ना, वोल्केनिक माउंटेन। फिर है आपका खंड पर्वत ब्लॉक माउंटेन, है ना, जिसे खंड खंड दिया गया ना, डायग्राम देखिए आप, है ना, खंड खंड दिया गया है। आगे है पार्ट्स ऑफ माउंटेन, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ माउंटेन है ना। तो सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पीक, नीचे वाले को बीच का क्या बोलते हैं, स्लोप, और जब से मतलब डाउन को क्या बोलेंगे, वैली, और सबसे नीचे जो रहेगा पेड़ पौधे, है ना, मतलब एकदम बेस में, उसको क्या बोलेंगे, फुट। चलिए आगे एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन, ठीक है। चलिए तो जैसे हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, माउंट फूजी हो गया, रॉकी हो गया, रॉकी माउंटेन, और अरावली, ठीक है, तो क्या है एग्जाम्पल है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या सबको पता है, दे आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर लेक एंड, इसी से क्या है, नदियाँ और जितने भी झील वगैरह के क्या होता है, उद्गम होता है, और ऐसे बहुत सारे हैं, आपको देख लीजिएगा। फिर है इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है साथियों, तो माउंट एवरेस्ट ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय, है ना, विश्व की सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वतमाला है ना, तो लिखा है ना, द हिमालय आर द यंगेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। चलिए आगे, है ना, अलग अलग ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, ये सब क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका प्लांट्स एंड एनिमल ऑन लैंड, लैंड मतलब होता है भूमि या जमीन, है ना। तो आगे है लैंड इज होम टू ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, भूमि अनेक प्रकार के पौधों और जानवरों का क्या है, घर है, सही बात है ना। आगे ए है प्लांट ऑन लैंड, है ना। तो इसमें क्या है, प्लांट ऑन लैंड वेरी इन साइज शेप एंड कलर, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फूड मेडिसिन वुड एंड शेड, प्लांट्स में क्या क्या देते हैं, तो हमें ऑक्सीजन भोजन औषधियाँ मतलब दवाई लकड़ी और छाया प्रदान करते हैं, सही बात है। आगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो आगे है वृक्ष मतलब ट्री होता है ना, जिसको जो बड़े रूप में रहेंगे उसको क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। और जो घास फूस के रूप में मतलब छोटे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्ब। फिर जो एकदम पत्तियों के फार्म रहते हैं, आगे लिखा गया ना सर्ब करके, सर्ब मतलब मध्यम आकार के पौधे, इनमें अनेक शाखाएं होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए गुलाब, गुड़हल। फिर आपका जड़ी बूटियां वाला हर्ब, है ना, जिसमें क्या होता है, जड़ी बूटी होती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनका तना मुलायम होता है, तुलसी जैसे पुदीना और, ठीक है। आगे है क्लाइंबर्स, क्लाइंबर मतलब होता है जो नार वाला, है ना, चढ़ते हैं, इनका तना कमजोर होता है, सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, उदाहरण के लिए अंगूर की बेल, मनी प्लांट, है ना, क्लाइंबर। आगे है क्रीपर्स, ये भी क्या होता है, चढ़ते हैं, ये जमीन पर फैलते हैं, इनका तना कमजोर होता है, उदाहरण के लिए कद्दू, तरबूज। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स दिया गया है, तो जैसे प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देता है, प्रोवाइड फूड, है ना, भोजन देता है, गिव अस मेडिसिन, दवाई देता है, प्रोवाइड शेल्टर एंड शेड, है ना, छाया देता है ना। फिर है हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोसिन, है ना, मिट्टी के कटाव को क्या करता है, रोकता है ना। आगे है एनिमल ऑन लैंड, ठीक है, इसको देखते हैं। तो जैसे कि मे एनिमल, है ना, मैनी एनिमल लिव इन ऑन देयर और डिफर इन साइज शेप फूड हैबिट्स एंड हैबिटेट, है ना, बहुत सारे जो जानवर है वो क्या रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, वे आकार आकृति भोजन की आदतों और आवास में एक दूसरे के क्या रहते हैं, भिन्न होते हैं, है ना। जैसे कि पहला है ना, हर्बीवोरस, मतलब इसको कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, शाकाहारी, जैसे जो क्या खाते हैं, सिर्फ पौधे खाते हैं, लिखा है ना, प्लांट्स ईटर्स करते हैं, जो सिर्फ पौधे खाते हैं, उदाहरण के लिए गाय, हिरण, हाथी। फिर है मांसाहारी, है ना, कार्निवोरस, ये सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया। फिर है सर्वाहारी, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस में क्या है साथियों, है ना, थर्ड नंबर पे लिखा है ना, ओमनीवोरस, इसमें क्या है, तो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, ठीक है, भालू, कौवा और मनुष्य। फिर है कीट भक्षी, इंसेक्टिवोरस,
कीट मतलब होता है कीड़ा, इंसेक्ट है ना, कीड़े मकोड़े। तो क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, उदाहरण के लिए मेढक, छिपकली है ना, हेजॉग। आगे है अदर एनिमल है ना, अदर एनिमल जैसे कि कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, खरगोश। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल, हेल्प इन पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन का अर्थात होता है परागण, ठीक है। बीजों के फैलाव, सीड डिस्पर्सल है ना, में मदद करते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। हमें साथ है ना, साथ देते हैं, लिखा है ना यहाँ पे। हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, मेंटेन बैलेंस है ना, प्रोवाइड अस कंपेनियनशिप है ना, हमें साथ देते हैं। दूध, अंडे आदि उपयोगी उत्पाद प्रदान करते हैं, प्रोवाइड अस प्रोडक्ट करके। फिर है एग्जांपल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। जैसे कि क्या क्या है, कॉमन प्लांट्स है, मैंगो हो गया, नीम हो गया, रोज हो गया, तुलसी हो गया, सनफ्लावर हो गया, ग्रास हो गया। फिर एक कॉमन एनिमल हो गया, जैसे आप जो देखते हैं ना, एलिफेंट, काऊ, टाइगर, रेबिट, मंकी, हेन। चलिए आगे देखते हैं। ये वही है ना, थोड़ा सा अलग से टाइप का दिया गया है ना। चलिए इसको स्किप कर देता हूँ, जो पढ़ा पढ़ा है वही है, ठीक है। इस वाटर एनिमल इसमें एक एक्स्ट्रा दिया गया है, जैसे कि फिश के बारे में, रोहू हो गया, कटला हो गया है ना, मृगल हो गया, गोल्ड फिश हो गया। चलिए आगे। फिर है नेचुरल डाइजेस्टर, ठीक है। चलिए आगे इसके देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, व्हाट आर नेचुरल डाइजेस्टर है ना। तो चलिए, नेचुरल डाइजेस्टर का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं है ना, लिखा है यहाँ पे। अंडरस्टैंड नेचर सेविंग लाइन लाइव लाइव करके है ना। नेचुरल डाइजेस्टर आर एक्सट्रीम इवेंट कॉज बाय नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ है ना। ये जो है प्राकृतिक आपदा पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होने वाली अत्यंत विनाशकारी घटनाएं हैं, जैसे कि मानव इनसे मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि आगे दिया गया टाइप्स ऑफ नेचुरल डाइजेस्टर, आगे है भूभौतिक आपदाएं है ना, जियोफिजिकल। फिर है इसमें क्या क्या है, भूकंप है। फिर है ज्वालामुखी है ना, वोल्केनिक इरप्शन है ना। फिर है सुनामी है। फिर है भूस्खलन है ना, लैंडस्लाइड। ये सब क्या है, आपदाएं है, किसके, भूत भूत भौतिक। फिर जल वाला है ना, वाटर हाइड्रोलॉजिकल, इसको बोलते हैं जल वाले को हाइड्रोलॉजिकल है ना। जैसे कि फ्लूड, ड्रॉ ड्रॉ मतलब सूखा, तूफान, स्ट्रोम, चक्रवात, साइक्लोन, सुनामी है ना। फिर है जलवायु वाला है ना, क्लाइमेटोलॉजिकल डाइजेस्टर, इसमें है हीट वेव, कोल्ड वेव, वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग, बवंडर है ना। आगे है बायोलॉजिकल डाइजेस्टर है ना, जिसमें क्या क्या है, महामारी है ना, एपिडेमिक, वैश्विक महामारी, पेंडेमिक, कीट प्रकोप मतलब पेस्ट अटैक। आगे है मेजर नेचुरल डाइजेस्टर है ना, ये सब हो गया। जैसे कि इसमें दिया गया है ना, बाढ़ वगैरह, उसी के बारे में अलग अलग से दिया गया है, क्या क्या कॉज है उसके। चलिए कॉज को देख लेते हैं, क्या क्या कॉज है। तो सबसे पहले नेचुरल चेंजेस इन द अर्थ है ना, पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक परिवर्तन, और अत्यधिक मौसम की घटनाएं है ना, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जलवायु परिवर्तन होता है ना, क्लाइमेट चेंज। मानवीय गतिविधियां जैसे कि वनों की कटाई, शहरीकरण और प्रदूषण, ये सब क्या है, उनके कारण है। चलिए अब इनका प्रभाव क्या है ना, इफेक्ट क्या है। तो इफेक्ट क्या है साथियों, तो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है ना, डैमेज टू प्रॉपर्टी, हाँ, लॉस ऑफ क्रॉप्स इन एनिमल, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इकोनॉमिकल लॉसेस है ना, मतलब आर्थिक रूप से को क्या होता है, क्षति होता है। आगे क्या करें, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। तो हमेशा जानकारी प्राप्त करें, पहले से तैयार रहे, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, पर्यावरण की रक्षा करें, ये सब चीजें है ना। चलिए आगे। क्या आप जानते हैं, डू यू नो है ना, हाँ, जापान में हर वर्ष हजारों भूकंप आते हैं है ना, लिखा है ना, डू यू नो करके। तो सुनामी जी क्या क्या है, सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहर है ना। फिर है बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। सूखा भी बाढ़ जितना ही खतरनाक हो सकता है। भाई बारिश नहीं होगा तो खाना मतलब जो भी फसल है कहाँ से हो पाएगा ना। फिर कीवर्ड दिया गया है, ठीक है। तो क्या क्या कीवर्ड है, आपको सबको क्या करना है, पढ़ के आना है। जैसे कि पढ़ना है अर्थक्वेक, फ्लूड, साइक्लोन है ना, सुनामी, लैंडस्लाइड, ठीक है। चलिए आगे। फिर है टाइप्स ऑफ हाउस एंड शेल्टर, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ हाउस देखते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हाउस क्या है साथियों, जैसे कि पक्का हाउस, कच्चा हाउस है ना। आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, कैसे मटेरियल उसमें यूज हुआ है। कच्चा हाउस हुआ है, कच्चा हाउस में क्या क्या होता है, मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल है ना, लाइक मड है ना, कीचड़ से, मतलब कीचड़ मतलब है ना। फिर स्ट्रॉ, बम्बू लीव्स है ना, ये सब क्या है, नेचुरल है। और ये क्या कहलाता है, कच्चा हाउस। पक्का हाउस में क्या क्या रहता है, ब्रिक, सीमेंट है ना, कंक्रीट, आयरन, स्टील, सब छड़ वगैरह यूज होता है ना। फिर सेमी पक्का हाउस मतलब आधा कच्चा और आधा पक्का रहेगा, मेड फ्रॉम ए कम्बिनेशन ऑफ कच्चा एंड पक्का हाउस।
फिर है टेम्परेरी हाउस, जो एक दो दिन 3 दिन के लिए बनाया जाता है, तंबू टाइप का ना, मेड फ्रॉम टेम्परेरी यूज, जैसे कि इजी टू मेक एंड मूव, कहीं भी ले जा सकते हो, बना सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, है ना, इसमें क्या क्या है, हाउस इन हॉट रीजन, है ना, गर्मी इलाके में कैसे घर क्या बोलते हैं, घर रहेगा, तो थिक वॉल, है ना, मोटा वाल रहेगा, स्मॉल विंडो, खिड़की छोटा रहेगा ताकि जो है हीट जो है अंदर प्रवेश ना करे। मेड ऑफ मड, क्ले और स्टोन, ये कहाँ किसका बना रहता है, मेड का, कीचड़ का बना रहता है, क्ले मिट्टी का और या फिर स्टोन का, ठीक है। फिर है कीप द हाउस कूल, ये हमेशा इसको क्या करता है, ठंडा करके रखता है। नेक्स्ट बी है हाउस इन कोल्ड रीजन, है ना, अब ठंड के इलाके में कैसा घर रहता है, तो मेड ऑफ वुड एंड स्टोन, स्लोपिंग रूफ्स टू प्रिवेंट स्नो, स्नो मतलब होता है बर्फ, है ना, कलेक्शन, इसको क्या करता है, स्लोप, जैसे वो क्या होता है, स्लोप बना देते हैं घर को, तो जितने भी जो बर्फ है वो क्या हो जाते हैं, पिघल के मेल्ट होके, मतलब स्लोप जो रहता है घर को, क्या हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल हाउस ये है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में बनता है इनका, कश्मीर में। फिर हाउस इन रेनी रीजन, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है कैसे घर बनता है, देखो, स्लोपिंग रोप्स ऑफ रेन वाटर टू ड्रेन, है ना, रिवाइज और स्ट्रीट टू अवॉइड फ्लोटिंग, है ना, नीचे क्या गैप कर दिया गया ताकि पानी जो है अंदर से बह जाए। एग्जाम्पल है हाउसेज इन आसाम केरला, है ना, हाउसेज इन कोस्टल रीजन, ठीक है, इसमें क्या है, बिल्ड विथ मटेरियल दैट रेजिस्ट मॉइस्चर एंड सॉल्ट, वेल वेंटिलेशन एंड एलिवेटेड, है ना, एग्जांपल है हाउसेज इन गोवा तमिलनाडु। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, अब डिजाइन के हिसाब से कैसा कैसा घर है, तो 4 टाइप का घर है। ए है ना, बंगलो, ठीक है, सिंगल फ्लोर हाउस, ठीक है, फिर है अपार्टमेंट, आप जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग देखते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, अपार्टमेंट कहलाते हैं। मैनी फैमिली लिव इन द सेम बिल्डिंग, है ना, बहुत सारे फैमिली जो रहते हैं एक ही बिल्डिंग में। फिर है स्टिल्ट हाउसेस, है ना, बिल्ड ऑन टॉल पिलर, है ना, ऊपर एक मतलब बहुत से लड़ियों के माध्यम से बनाते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लूड्स। आगे है इग्लू, है ना, बर्फ से, डम शेप्ड हाउस मेड ऑफ स्नो ब्लॉक्स, है ना, छोटे छोटे बर्फ के जो टुकड़े से क्या करते हैं, बनाते हैं घर। कीप द हाउस वार्म इनसाइड, फाउंड इन द पोलर रीजन, ठीक है। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल, अब लाइफ स्टाइल कैसे बनाते हैं, तो नोमेडिक शेल्टर, है ना, परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस आपका कैसा रहेगा, एकदम लॉन्ग लॉन्ग स्टे रहता है, लिखा है बिल्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टे, स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लानेट, है ना, आप अच्छे से प्लान करके बनाओगे। आगे है नॉर्मेडिक शेल्टर में यूज बाई पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आप कहीं से भी जा सकते हो, है ना, एक जगह दूसरी जगह। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम हीट कोल्ड रेन वाइन, भाई आप घर में आपको क्या क्या फायदा आपको जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, घर में रहोगे फायदा रहेगा। आगे वाटर साइकिल, ये लास्ट है फिर हम लोग देखेंगे, है ना, वाटर साइकिल जो क्या क्या है सबको पता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो वाटर साइकिल मतलब होता है जल चक्र, है ना, सबको पता है। तो जल चक्र क्या है, द वाटर साइकिल इज ए कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ, इट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म बिटवीन लिक्विड गैस एंड सॉलिड, है ना, जल चक्र पृथ्वी पर जल के निरंतर घूमते रहने की प्रक्रिया है, इसका कोई आरंभ या अंत नहीं होता, इस प्रक्रिया में जल तरल गैस और ठोस तीनों अवस्थाओं के बीच लगातार बदलता रहता है। अब जल चक्र क्या है ना, तो वही बताया है ना, चल आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ द वाटर साइकिल, है ना। फिर है इवेपोरेशन, इसका मतलब होता है वाष्पीकरण, ठीक है, वाटर फ्रॉम ओशियन लेक्स एंड रिवर चेंज इनटू वेपर एंड राइज इनटू द एयर, सूर्य की गर्मी से समुद्र, झीलों और नदियों का जल गर्म होकर जल वाष्प में बदल जाता है ना, छोटे छोटे वाष्प में बदल जाता है, वो कहाँ जल जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ये जल वाष्प ऊपर वायुमंडल में उड़ती है ना, उड़ता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, उठ रहा है करके, ये देखिए, है ना। आगे फिर है कंडेंसन, है ना, संघनन, ऊपर जाकर जल वाष्प ठंडी हो जाती है, ये छोटी छोटी जल की बूंदों में बदल जाती है। आगे है वर्षण, मतलब होता है प्रीसिपिटेशन, है ना, जब बादल भारी हो जाते हैं, जब बादल भारी हो जाते हैं तब जल की जो बूंदें हैं, वर्षा है, हिमपात जो है ना, हिमपात मतलब स्नो, ओले, हेल या बर्फीली वर्षा स्लीट के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, ठीक है। ये सब क्या है, तीसरा है प्रिसेप्शन का। फिर थर्ड है कलेक्शन, है ना, संग्रह, वर्षा का जल नदियों, झीलों और तालाबों और समुद्र में एकत्रित हो जाता है, कुछ जल भूमि में रिसकर भूजल, है ना, ग्राउंड वाटर बन जाता है ना, आपको देखे होंगे तालाब वगैरह में पानी जो है गर्मियों में क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पानी कहाँ चला गया, नीचे चला गया, और कुछ जो है वाष्प बन के उड़ जाते हैं। इसके बाद जल चक्र फिर से शुरू हो जाता है, जितने भी जो पानी है सब कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, अब क्या नीचे आएंगे, है ना। आगे है पृथ्वी, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का लगभग 71%, है ना, यहाँ पे लिखा है ना, डिड यू नो, आप क्या आप जानते हैं, तो अबाउट 71% ऑफ अर्थ इज कवर विथ वाटर, पृथ्वी के लगभग 71% सतह जो है जल से क्या है, ढकी हुई है। अब द सेम वाटर इज यूज अगेन एंड अगेन, है ना, पृथ्वी का वही जल बार बार जल चक्र में क्या होता है, उपयोग होता रहता है। फिर बारिश हुआ, फिर जमीन में आया, जमीन से फिर वाष्पीकरण हुआ, जल चक्र बना और फिर वापस चला गया, फिर नीचे आया, ऐसे क्या होता है, वो बार बार उपयोग होते रहता है।
हमें जल बचाना चाहिए ताकि जल चक्र संतुलित बना रहे। क्या लिखा है ना, वी शुड सेव वाटर टू कीप द साइकिल गोइंग। क्लियर। फिर है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर साइकिल। इंपॉर्टेंस क्या है साथियों? तो सभी जीवों को मीठा मीठा ताजा पानी उपलब्ध कराता है, सही बात है। पौधों और फसलों की वृद्धि में सहायता करता है, बिना जल के पौधा होगा क्या, फसल होगा क्या, नहीं हो पाएगा। फिर है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब इकोसिस्टम को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। फिर जीवन के लिए आवश्यक वर्षा कराता है। अब इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। जीवन के लिए आवश्यक वर्षा कराता है, पृथ्वी को ठंडा और रहने योग्य बनाता है। भाई एक अगर बारिश नहीं होगा, गर्मी गर्मी बस रहेगा, तो आप कहाँ से जी पाएंगे, है ना। चलिए आगे है, कुछ आपको याद रख के जाना है। क्या याद करना है? तो जल चक्र पृथ्वी का, है ना, जल चक्र पृथ्वी पर जल को लगातार पुनः उपयोग योग्य बनाता है ना। तो जल बचाओ जीवन बचाओ ना, लेट्स कीप द वाटर साइकिल क्लीन एंड हेल्दी। आओ हम जल को क्या कर दें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और फिर जो है, शायद लास्ट हो गया होगा, हाँ। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, है ना। तो आप देखिए, पहला प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन हो रहा है ना, वाष्पीकरण हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है साथियों, ठीक है। सेकंड में आपको कंडेंसर में क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है, यहाँ पे जाके इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद थर्ड जो है प्रिसिप्शन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वह घर्षण हो रहा है, वर्षण, सॉरी वर्षण मतलब बारिश होना शुरू हो गया। फिर कलेक्शन मतलब कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यानी समुद्र में, है ना, झील नदी को मनाने से। तो इस प्रकार आज की वीडियो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है ना। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आपके पास बुक है तो बुक पढ़िए, बाकी आज इतना जो है सफिशियंट है बस। अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ कुछ पॉइंट, है ना, तो आपको वीडियो को दोबारा देख लेना है जहाँ पे आपको समझ नहीं आया है। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपका जय सर। और चलिए आपको जो है एक और नई चीज़ बता देता हूँ। अभी हम लोग नए जो चैप्टर है, इसके जस्ट सेकंड चैप्टर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और आने वाली वीडियो का जो है अपडेट आपको मिलेगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।